पिछले भाग में हमने देखा कि एकादशी व्रत के पारण के लिए नंद बाबा यमुना स्नान करने गए, जहां उन्हें एक रहस्यमयी जलपाश ने जकड़कर गहरे पानी में खींच लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। यमुना के गहरे जल में हाहाकार मच गया। नंद बाबा को खींचने वाला वो कोई साधारण दानव नहीं, बल्कि जल के देवता वरुण का एक सेवक वरुणासुर था। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा ने एकादशी व्रत के पारण की जल्दी में असुर वेला यानी देर रात या राक्षसों के समय में जल में प्रवेश किया था। तम गृहीत्वा नयद भृत्यो वरुणस्या सुरांतिकम। इसलिए वरुण के उस अज्ञानी सेवक ने उन्हें बंदी बना लिया और जल देवता वरुण के पाताल लोक में ले गया। तट पर खड़े ग्वालों ने जब देखा कि नंद बाबा डूब गए हैं तो वे जोर जोर से रोने लगे, हे कृष्ण, हे राम, हमारे बाबा को जल राक्षस खा गया। श्री कृष्ण ने ये चीख सुनी और सर्वज्ञ होते हुए भी एक साधारण पुत्र की तरह अपने पिता को बचाने के लिए भयंकर यमुना में छलांग लगा दी। उधर बरसाना में राधा रानी ने एक गहरी सांस ली। विशाखा ने पूछा, राधे, इतनी रात गए तुम जगी क्यों हो? राधा आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए बोली, सखी, जल के देवता ने अग्नि से खेलने की भूल कर दी है। मेरे कान्हा ने पाताल में प्रवेश किया है। अब वरुण का सारा जल भी उसके क्रोध को शांत नहीं कर पाएगा। इधर यमुना की अथाह गहराइयों में श्री कृष्ण जल के देवता वरुण की मणियों से जगमगाती सभा में पहुंचे। वरुण देव ने जब साक्षात परमेश्वर को अपने लोक में देखा तो वे कांप उठे। उन्होंने तुरंत अपने सेवक की मूर्खता के लिए क्षमा मांगी और श्री कृष्ण के चरणों की पूजा की। वरुण हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरे अज्ञानी सेवक ने आपके पिता को बंदी बना लिया। ये मेरा सौभाग्य है कि इस बहाने आपके चरण मेरे लोक में पड़े। मुझे क्षमा करें। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब आता है। श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर सुरक्षित वापस ब्रज लौट आए। जब नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बताया कि पाताल के महान राजा वरुण ने हमारे कन्हैया के चरण छुए और इसे परमेश्वर कहा, तो ग्वाल बालों के होश उड़ गए। सखा हैरानी से बोले, कन्हैया, क्या तू सच में तीनों लोकों का स्वामी है? यदि तू परमेश्वर है तो हमें भी अपना वो असली घर दिखा जहां तू रहता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सखाओं को यमुना के ब्रह्मरथ नामक एक विशेष कुंड के पास ले जाकर कहा, ठीक है, इसमें डुबकी लगाओ। जैसे ही सखाओं ने पानी में डुबकी लगाई और आंखें खोली, उनके सामने एक ऐसी अंधा कर देने वाली अनंत रोशनी प्रकट हुई जो इस ब्रह्मांड की ही नहीं थी। ये पानी के अंदर का दृश्य नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष के भी पार का कोई रहस्यमयी लोक था। आखिर पानी में डुबकी लगाकर सखा कहां पहुंच गए? वो कौन सी दुनिया थी जिसने उन्हें सांस लेना भी भुला दिया? क्या वे साक्षात गोलोक वृंदावन के दर्शन करेंगे, जहां कृष्ण अपने अनंत स्वरूप में विराजते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।